देश में बढ़ते प्रदूषण के पीछे पराली भी एक बड़ी समस्या है। जी हां, देश में पराली एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसका हल अभी तक नहीं मिल पाया था। लेकिन इस कॉन्क्लेव में, आपको बता दें, इस कॉन्क्लेव में ग्वालियर में हो रहे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में एक विदेश से आए युवा ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। और इस युवा ने एक ऐसा स्टार्टअप तैयार किया है जिससे पराली की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। पराली एक ऐसी समस्या है देश की जिसका हल ना तो सरकारें निकल पाई न ब्यूरोक्रेट निकल पाए। लेकिन विदेश में पढ़ रहे एक युवा के मन में ये ख्याल आया और उसने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जिसने इस पराली का एक अच्छा उपयोग किया है, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे ही इनोवेशन करने वाले एक युवा हमारे साथ है, शुभम सिंह। तो शुभम, ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया इसका ख्याल कैसे आया? जी, जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा था, केमिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है मास्टर्स में इंपीरियल कॉलेज लंदन से। तो वहाँ पे एक दिन लाइब्रेरी में मैंने अखबार पढ़ा था गार्जियन, जिसमें एक न्यूज़ थी कि नई दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बन चुका है वायु प्रदूषण में। और ये पढ़कर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च को यूज़ करके इस पराली से नए नए मटेरियल्स बना सकूं। यहाँ से इस सोच का जन्म हुआ। क्या क्या प्रोडक्ट आपने बनाया इस पराली से? जी, तो हमारे 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं। एक है लुगदी। तो इस लुगदी से कागज़ बनाया जा सकता है, जिस तरीके से हमने ये नोटपैड बनाए हैं, पेपर बैग्स बनाए हैं। और टेबल वेयर भी बन सकता है जो ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा इंजीनियर्ड ग्रीन बोर्ड है। ये एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लाईवुड यूज़ किया जा सकता है। और मुझे बहुत खुशी आपको बताते हुए कि जो हमारे बोर्ड की स्ट्रेंथ है वो डबल है वुड बेस्ड प्लाई से। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ क्यों काटें, अपने जंगल क्यों काटें, जब हमारे खेत में इतनी सारी पराली इतनी मात्रा में है जिससे हमारे किसान भाई बहनों को भी इकोनॉमी में भी उनकी भी हेल्प होगी। तो हम पेड़ ना काटें, हम लोग पराली को यूज़ करें और अपनी इकोनॉमी को हम लोग आत्मनिर्भर बने और ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आएँ। एक किसान को भी आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ऐसे कितने किसान आपके साथ अभी तक जुड़ चुके हैं? जी, हमारा ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क 20,000 किसानों का है। मुरैना में हमारा पहला प्लांट है जिसमें हमारे जो पहले किसान थे वो बनवारी जी हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये मुरैना के खेड़ा गांव के रहने वाले किसान हैं। और हमने ये सोचा कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नहीं पर किसान को सेलिब्रिटी बनाते हैं, क्योंकि जब बाकी किसान भाई बहन बनवारी जी की फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि यार ये तो हमारे खेत में भी है, इसे हम क्यों जलाएं, इसे हम क्यों वेस्ट की तरह माने। इससे तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण को इतना फ़ायदा होता है। तो निकट भविष्य में और क्या प्लान है इससे, और क्या क्या चीज़ें बनाने का सोचा है? जी, तो निकट भविष्य में पैकेजिंग और बोर्ड्स के अलावा जो हमारा प्लान है, हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। तो बायोडिग्रेडेबल फोम्स, ये एक पाइपलाइन में एक प्रोडक्ट है। जो स्टायरोफोम और थर्मोकॉल होता है वो तो प्लास्टिक से भी ज़्यादा बुरा है, तो उसके ऊपर भी हमने रिसर्च की है। बायोडिग्रेडेबल फिल्म्स, प्लास्टिक फिल्म्स, पर वो प्लास्टिक से नहीं बनी, वो पराली है, उस पर भी हमने रिसर्च किया है। ये भी धीरे धीरे मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किस उम्मीद के साथ आए हैं? जी, तो आज MPIDC के इस कार्यक्रम में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 1-on-1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने सुझाव रखेंगे। मैं जो सुझाव रखने वाला हूं वो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स के ऊपर रखने वाला हूं कि मेरे जैसे और भी एंटरप्रेन्योर्स, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट फंड्स दिया जा सके जिससे वो रिसर्च कर सकें, अनुसंधान कर सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा था कि जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव रखेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, ये हमारा विजन है, हमारी कंपनी का विजन है जो हम लोग साझा करेंगे। तो आपने देखा था, ये शुभम थे जो इनोवेशन कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐसे कई सारे युवा आए हैं जो अपना स्टार्टअप को लेकर आए हैं, इंडस्ट्री को लेकर आए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे तमाम सारे युवा देश की प्रगति में योगदान देंगे, मध्य प्रदेश की प्रगति में भी योगदान देंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं मनोज वर्मा, ग्वालियर से।